बच्चों, आपने चौथे अध्याय में कर्म, अकर्म, ज्ञान, योग आदि के बारे में जाना। अब हम 5वें अध्याय में जानते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग क्या होता है। तो भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों जो है भक्ति के मार्ग होते हैं और इन दोनों से मनुष्य का कल्याण होता है। पर कर्म योग जो एज पर भगवान संन्यास योग से इजी होने के चलते बेटर है। कौन योग इजी है? कर्म योग। तो बच्चों, आपके मन में आता होगा कि ये कर्म योग और कर्म संन्यास आखिर है क्या। तो कर्म योग क्या है? तो जो कर्म योगी होता है वो घर परिवार में रहता है और सारे काम करता है, लेकिन उसे फल की चिंता नहीं होती है। फल सोचकर वो कार्य नहीं करता। वो समदर्शी होते हैं और सारे जीव को एक नज़र से देखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवान के ऊपर उनकी अटूट आस्था होती है, पर वो आडंबर नहीं करते। यानी कर्मयोगी का परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके माता हो सकते हैं, उनके पिता हो सकते हैं, और इन सब के प्रति वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। कर्म सन्यासी इसके उलट क्या करता है? तो वो अकेले रहकर तपस्या आदि कर अपने बुद्धि को नियंत्रित करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि जो है वो जाते थे और तपस्या करते थे जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, और तपस्या के बाद जो है उनको भगवत गति मिलती थी, यानी कि उनको भगवान के दर्शन होते थे। तो कर्म सन्यासी क्या है? वास्तव में जिसको हम लोग सन्यासी बोलते हैं वही कर्म सन्यासी है। आगे भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्य गुभ गोविंदते फलम। मतलब कर्म संन्यास या कर्म योग को लोग अलग अलग चीज मानते हैं। जनरल आदमी क्या होते हैं कि सन्यासी जो है वो अलग होता है और कर्म योगी जो होता है वो अलग होता है, पर वास्तव में दोनों का फल एक ही है। घर में भी लोग रह करके भक्ति कर सकते हैं हृदय से, और उसको क्या बोलते हैं? कर्म योगी। आगे भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। मतलब कि कर्म योग के बिना संन्यास यानी कि सारे कर्म का त्याग करके तपस्या करना कठिन है। ऋषि मुनि जो है जाकर के किसी के लिए लालन पालन तो करते नहीं थे जब तपस्या करते थे, या उनका परिवार नहीं होता था, यानी कि वो सारे कर्म का त्याग करके तपस्या करते थे। तो भगवान यही कहते हैं कि कर्म योग के बिना संन्यास यानी कि कर्म संन्यास जो होता है, मतलब संन्यास मतलब छोड़ना होता है, और कर्म मतलब कर्म को छोड़ करके जो संन्यास लिया जाता है वो बड़ा कठिन है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हम अपने सारे कार्य निष्ठा से करें, माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का हृदय से पालन करें, यही कर्म योग है। बहुत ढकोसला करने की जरूरत नहीं है, भगवान में आस्था होनी चाहिए, ये दिखाने की चीज नहीं है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है वो शुद्ध हृदय का व्यक्ति है, उसे किसी चीज की आसक्ति नहीं है। वो घर का गृहस्थ जीवन का सारा कार्य करते हुए भी पाप से मुक्त है। मतलब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, सारा कुछ करता है शुद्ध हृदय से, लेकिन उसके बीच मन में जो है आसक्ति नहीं है कि मुझे इतना मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो वो भी जो है वो भी भक्ति है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पाप से मुक्त होता है। आगे भगवान कहते हैं, न प्रहस्येत
प्रियं प्राप्यम नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थितः। मतलब कि भगवान आगे कहते हैं कि जो अच्छा होने पर बहुत खुश हो जाता है और बुरा होने पर बहुत दुखी हो जाता है, ये वास्तव में योगी का लक्षण नहीं है। जो योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो बहुत अच्छा हो गया उसके परिवार में या उसके जीवन में तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन बहुत यदि कोई बहुत बुरा घटना भी हो गया तो भी वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ये दिमाग में, उनके समझ में है कि ये माया है और यहाँ मैं कर्म योग करने के लिए आया हूँ, अपने कर्म को करने के लिए आया हूँ। उनके हृदय में सदा ईश्वर रहता है और वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हमें हर समय अपने मन की बात ना पूरे होने पर दुखी नहीं होना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक शरीरम विमोक्ष ज्ञात काम क्रोधोत वेगं सो युक्त सो सुखी नरः। मतलब जो व्यक्ति अपने भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है वही सुखी है और वही योगी है। आपको बच्चों, आपको एक चीज़ तो आपने सुना होगा कि क्रोध पापस्य कारणम, यानी क्रोध जो होता है वो पाप का कारण होता है और यही हमें जो है ईश्वर से दूर करता है। अतः हमें शांत चित्त होकर रहना चाहिए। हमारे हृदय में जो होना चाहिए, क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि आपको स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। आपको स्थिति प्रज्ञ के बारे में पहले भी बताया था हमने। तो स्थिति प्रज्ञ एक समान रहना चाहिए दुख और सुख के कंडीशन में। तो आगे भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सारे जो अच्छे कर्म जो मनुष्य करता है वो वास्तव में मेरे लिए ही करता है, वो अपने लिए करता नहीं है, यानी मेरी भक्ति में करता है। सपोज करो आपने किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी बूढ़े को रोड पार करवाया तो ये भी भक्ति ही है। आपको अच्छे कर्म करने, ये सत्कर्म की श्रेणी में आता है और अच्छे श्रेणी मतलब अच्छे कर्म की श्रेणी में आता है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा ही है, यहाँ तक कि मानव का शरीर भी, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपना मानते हैं और ये भ्रम है। जो माया की बात कहते हैं यही माया है, क्योंकि हमारा एक जीवन है और हम यहाँ कर्मयोग करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कर्मयोग करने के लिए आए हैं तो हमको जो है कर्मयोग करना चाहिए और बड़े बूढ़ों का आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का करना चाहिए, दादा गुरुजन वगैरह का आदर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। बच्चों, हमने आज आपको कर्म योग और कर्म संन्यास के बारे में बताया और हमने आपको ये भी बताया कि एज पर भगवान क्या कहते हैं, कर्म योग जो है यानी कि घर में रह करके जो हम अपने कार्य करते हुए जो हृदय में भगवान को रख करके जो भक्ति करते हैं वो बेटर है। किससे बेटर है? जा करके जंगल में तपस्या करने से। इसलिए घर में ही रहना है और मन में भगवान के प्रति आस्था रखनी है। ठीक है, तो बच्चों हम आगे जो है छठे अध्याय, गीता के छठे अध्याय के बारे में जानेंगे और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।